डॉक्टरों को यूं ही भगवान का दूसरा रूप नहीं कहा जाता। जब समाज मुश्किल में होता है तब यही लोग सेवा और करुणा के साथ आगे आते हैं। कुछ ऐसा ही सराहनीय उदाहरण पलामू जिले में देखने को मिला, जहां बढ़ती ठंड को देखते हुए डॉक्टर रोहित पांडे और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर स्नेहा सुकृति ने मानवता की मिसाल पेश की। कड़ाके की ठंड से सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब, असहाय और एआरटी सेक्शन से जुड़े लोगों के लिए दोनों डॉक्टरों ने कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस पहल के जरिए उन्होंने न सिर्फ जरूरतमंदों को ठंड से राहत दी, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाई। इस अवसर पर डॉक्टर रोहित पांडे ने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों की मदद करना हम सभी का नैतिक कर्तव्य है। वहीं डॉक्टर स्नेहा सुकृति ने बताया कि ठंड के मौसम में थोड़ी सी मदद भी किसी के लिए बहुत बड़ी राहत बन सकती है और यही सोच उन्हें इस सेवा कार्य के लिए प्रेरित करती है। स्थानीय लोगों ने इस पहल की खुले दिल से सराहना की और इसे समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। निसंदेह डॉक्टर रोहित पांडे और डॉक्टर स्नेहा सुकृति का यह प्रयास यह साबित करता है कि सच्ची चिकित्सा केवल इलाज तक सीमित नहीं, बल्कि इंसानियत की सेवा में भी निहित है। देखिए, मैं यहाँ पे कंबल वितरण तो बहुत जगहों पे हो रहा है। हमारे बहुत सारे क्लब और बहुत सारे संस्था काफ़ी एक्टिव हैं। पर कल मेरे बेटे का 5th बर्थडे है, तो मेरा ये मोटो था कि कुछ जो सरकारी मरीज़, जब मैं सदर जाती हूँ तो मरीज़ों को देखती हूँ असहाय अवस्था में आते हैं। सुबह को घर से चले, उनके पास कंबल नहीं है, उनके पास शॉल नहीं है। तो मेरा ये विज़न था कि इससे पहली चीज़ तो कि हम जो डॉक्टर्स हैं, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो है वो एम्पैथी होनी चाहिए, मानवता होना चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए। तो वही चीज़ मैं अपने बच्चे में भी डालना चाहती हूँ, उसको भी यही सिखाना चाहती हूँ। कल को वो डॉक्टर बने या जो भी बने, पर वो एक ह्यूमन हो और एम्पैथेटिक रहे। इसलिए मैंने ये मेरा विज़न था कि लोगों को, जो ज़रूरतमंदों की, भले वो मुट्ठी भर ही क्यों ना हो, हम उनको एक टाइम का नाश्ता और कंबल अगर दे के थोड़ी बहुत सहायता कर सकते हैं, तो फिर उसके लिए हमें आगे आना चाहिए। और ऐसे हमारी तरह अनेकों लोग आगे आएंगे जो थोड़े बहुत सक्षम हैं अपने अपने तरीके से, तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर हो जाएगा। मैं सबको ये संदेश देना चाहूँगा कि हम सब थोड़े-थोड़े ही, जैसे मैडम ने बताया, सबको हल्का-हल्का सहायता करेंगे, तो ये हमारा शहर, ये हमारा समाज एक अच्छा जगह बन जाएगा रहने के लिए और हम सब इस समाज में एक खुशहाल जीवन बिता पाएँगे। एक स्पेशल आवर के लोग हैं अपने क्या सोच रहे हैं? ये स्पेशल वर्ग तो हम नहीं बोलेंगे। जनरली क्या होता है, समाज हर तरह के लोगों को एक अलग दृष्टि से देखता है। वो दृष्टि सही नहीं है। सबको एक समान अधिकार से वो जीना, समान अधिकार से रहना का सबको अधिकार है। राइट टू लिव, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फोर्थ फोर्थ पिलर का जो मैसेज है, वी द पीपल ऑफ इंडिया एंड राइट टू लिव इन जस्टिस। तो एक बहुत सिंपल सी बात है, सब कोई कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, अपने वार्ड में, लेकिन इस वर्ग में जो सब लोग समाज में इनको छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो इनको भी उतना ही अधिकार है और सर उठा के जीने का अधिकार है और कंफर्ट से जीने का अधिकार है। ये तो अब तो संस्कार है, हमने यही सीखा है अपने घर से कि लाखों पैसा अगर हम घूमने फिरने खाने में खर्च करके अगर कुछ उसमें से किसी को हेल्प करने के लिए लगाते हैं, तो हमारे घर का विचार भी यही है, हमारे बड़े बुजुर्ग का, हमारी धर्मपत्नी का, सी डॉक्टर स्नेहा का, उनका भी यही है विचार कि हम ऐसा कुछ काम करें जो थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन कुछ ज़रूर बदलाव ला सके। और हर कोई ऐसा बदलाव का प्रयास करेगा तो कुछ बदलाव ज़रूर आएगा। और ये शायद कार्य करने से जो हमारा मतलब बेटा है उस पे भी ये भाव ज़रूर आएगी और ये भाव आने से एक अच्छा सोच, एक अच्छी वो इंसानियत की लहर ज़रूर है।